लेकिन लोग क्या करते हैं, चॉकलेट बंद, शक्कर बंद, आलू बंद, भिंडी बंद, चावल बंद, उसके बाद रोटी बंद, तो खाओगे क्या? आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लेवल आपका, जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग इनटू योर डाइटिंग फेज, या अगर आप आपकी डाइट चालू करना चाहते हैं, अब वो भले ही वेट लॉस के लिए हो या वेट गेन के लिए हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब इसका लेवल का नाम क्या है? इस लेवल का नाम है सस्टेनेबल अप्रोच टू योर डाइटिंग। अब सस्टेनेबल अप्रोच का मतलब क्या होगा मेरे कहने से? सस्टेनेबल अप्रोच मतलब ये है कि इस तरीके की डाइट फॉलो करना या ऐसी डाइट बनाना जो कि आप लॉन्ग टर्म कर सके, बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप डाइट कोई भी टाइप की फॉलो कर रहे हैं, इतनी हार्श है, इतनी रेस्ट्रिक्टिव है, जो कि आप लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर सकते, तो उस डाइट को करने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और किस स्पीड से आपको चेंजेस करने हैं, ताकि आप अपनी डाइट को इतना सस्टेनेबल बना सके कि आप वज़न वापस गेन नहीं कर ले। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि लोग 5 से 10 किलो या 20 किलो कम करते हैं 3 से 4 महीने में, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा 40 से 45 किलो बढ़ा लेते हैं अगले 1 साल में। तो आपके लिए ये ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बॉडी को वेट कम करना, फिर बढ़ाना, फिर कम करना, फिर बढ़ाना ज़्यादा पसंद नहीं है बॉडी। सेकेंड टाइम जब आप वज़न कम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हार्डर बना देगी आपके लिए, क्योंकि बॉडी को पसंद है मोटा रहना, ईजियर होता है बॉडी के लिए मोटा रहना। सबसे पहला पॉइंट है ट्राई टू मेक स्मॉल चेंजेस। मतलब आपको बहुत छोटे छोटे माइनर चेंजेस स्टार्ट करने हैं आपकी डाइट में। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसको डाइट कोक से या पेप्सी मैक्स से स्विच कर सकते हैं। और हाँ, डाइट कोक पीने से कैंसर नहीं होता है, ये रही वीडियो। तो आप चेंजेस कर सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, एल्कोहल पीते हैं, तो एल्कोहल को हाफ में कट कर सकते हैं। अगर आपको बाहर का खाना बहुत पसंद है, आप 6 दिन बाहर का खाना खाते हैं, तो 6 की जगह 2 दिन खाइए बाहर जाके। पिज़्ज़ा पसंद है तो पिज़्ज़ा कम खाइए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये छोटे छोटे चेंजेस है, ये आप कर सकते हैं। मैं बंद करने को कुछ भी नहीं कह रहा हूं, कम करने को कह रहा हूं। क्वांटिटी हाफ कर दो, जो चीज़ें आपको पता है जिनको खाने से आपका वेट ज़्यादा है, और आपको इससे मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली, और आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म कर भी सकते हैं। सेकंड, मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लेना है, कोई भी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना है डाइटिंग स्टार्ट करते टाइम कि आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाओ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जलेबी, फाफड़ा, ये वो अंड दुनिया की जितनी चीज़ें अवेलेबल है सब खा रहे हैं डाइट करने से पहले। जैसे संडे को उन्होंने सब खाया और कहते हैं मंडे से मैं डाइट करूँगा, और मंडे से बॉइल्ड खाने पर आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कितने दिन ही वो बंदा बॉइल्ड खाना खा लेगा? देखो, बॉइल्ड खाना अगर सॉल्यूशन होता तो हर इंसान के पास एब्स होते, अगर इतना इजी होता तो कर लेता। लेकिन वही इंसान लॉन्ग टर्म एब्स मेंटेन कर पाता है या लीन बॉडी मेंटेन कर पाता है, अपनी डाइट के अंदर इतने छोटे छोटे चेंजेस लाता है जिससे वो लॉन्ग टर्म वो डाइट फॉलो कर सके। तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक कार के अंदर आप 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं और उसको 10 किलोमीटर रगड़ते हैं, उसका एवरेज ही यही है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, 5 लीटर आप पेट्रोल डाल रहे हैं, उस गाड़ी को बोल रहे हो 10 किलोमीटर चलो आप। ऐसा नहीं होता है। आपकी गाड़ी की कैपेसिटी अगर 10 लीटर में 10 किलोमीटर की है, तो 5 लीटर में 10 किलोमीटर वो नहीं चलेगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, गाड़ी में चेंजेस करने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि गाड़ी थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाए। तो आपको आपकी बॉडी के साथ क्या करना है, धीरे धीरे चेंजेस करने हैं, ताकि आपकी बॉडी एफिशिएंटली शिफ्ट कर पाए। बहुत सडन चेंजेस करोगे तो बिल्कुल भी लंबे समय तक डाइट आप नहीं कर पाओगे। थर्ड चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ चेंजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। मैं शक्कर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या चेंजेस मैं बोल रहा हूँ? टाइम से सोना, टाइम से उठना। अब लोग इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि टाइम से सोने से क्या होगा। देखो, ज़्यादातर लोग जो रात को जगते हैं वही मोटे क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि रात को लंबे समय तक जगोगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बॉडी खाना मांगती है, और आप खाना एक्स्ट्रा खाओगे तो वहाँ हवा में तो जाएगा नहीं, शरीर में ही स्टोर होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा आप टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। सेकंड चीज़, थोड़ी वॉकिंग स्टार्ट करिए। थर्ड चीज़, कोई ना कोई स्पोर्ट स्टार्ट करिए। अगर आपको जिम नहीं जाना है तो ये तो बेसिक चेंजेस तो कर ही सकते हैं, और ये मस्ट चेंजेस है, इनमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। मतलब बिल्कुल टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है तो करो, नहीं तो वॉकिंग करो, आप कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लो। ये सब आपको करना है, ये चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों को चलानी है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज जब तक नहीं होगी तब तक खाना चेंज करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 6 दिन बहुत हार्श डाइट करते हैं, बहुत गंदी डाइट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, संडे को चीट डे कर लेते हैं। अब चीट डे से दिक्कत क्या होती है कि ये रही कैलोरीज महाराजा मैक की एक, ये रही कैलोरीज एक कोल्ड ड्रिंक की फुल साइज़ की, ये रही एक लार्ज फ्रेंच फ्राइज़ की कैलोरीज। तो ये सब कैलोरीज आपने इतनी कंज्यूम कर ली, और आप हफ्ते की कितनी कम कर रहे हैं, टोटल इतनी। तो आप सोचो, आपने हफ्ते भर जो कैलोरीज कम करी, आपने क्या किया, एक ही सिटिंग में खा ली। उसके बाद आप सिर्फ वहाँ नहीं रुकते हैं, रात को दाल बाटी भी खानी है, दिन में लस्सी भी पीनी है, मेरे को आइसक्रीम भी खानी है, मेरे को महाराजा मैक भी खाना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, मुझे मिस्टर सैंडविच का सैंडविच भी खाना है। तो यहाँ दिक्कत हो जाती है।
ये चीज़ें आपको नहीं करनी कि इतने ड्रास्टिक मेजर लो आप 6 दिन कि संडे को 12 बजा दो आप। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एवरी सिंगल डे कुछ ऐसा खाओ जो आपको पसंद है, थोड़ा सा, मरोगे नहीं आप, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो चॉकलेट खाना पसंद है तो आप थोड़ी सी चॉकलेट खा लोगे एवरी सिंगल डे, डार्क चॉकलेट, तो कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, चॉकलेट बंद, शक्कर बंद, आलू बंद, भिंडी बंद, चावल बंद, उसके बाद रोटी बंद, तो खाओगे क्या? सब बंद कर दोगे तो खाओगे ही नहीं कुछ, तो फिर देखिए इश्यूज क्रिएट होंगे ना। और एक और मैं लास्ट चीज़ आपको टिप देना चाहूँगा कि डाइटिंग के चक्कर में मत फंसना। इंटरमीडिएंट फास्टिंग, कीटो डाइट, पेलियो डाइट, लो कार्ब डाइट, इन सब के चक्कर में स्टार्टिंग में मत फंसना, क्योंकि आपको लिटरली पता नहीं है आपकी बॉडी किस डाइट से सूटेबल है, आपकी बॉडी को क्या डाइट सूट करेगी। और आपकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे भारत में ज़्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट पे बचपन से लेके बिल्कुल एंड तक जीते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, चावल कार्बोहाइड्रेट, आलू कार्बोहाइड्रेट, सारी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट, रोटी कार्बोहाइड्रेट, दाल कार्बोहाइड्रेट, तो सारे कार्बोहाइड्रेट मिला मिला के ही खाते हैं हम लोग। और फिर आप इंस्टेंटली एकदम से अगले दिन चीज़ स्विच कर दोगे कीटो डाइट पे, तो आप सोचो कितने दिन आप रोटी खाए बिना, चावल खाए बिना रह सकते हो। देखो कहने में अच्छा लगता है, कीटो डाइट का साइंस भी बढ़िया है, लेकिन आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे उसको लॉन्ग टर्म, तो फ़ायदा क्या। इसी के साथ मैं आपको इंटरमीडिएंट फास्टिंग के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। इंटरमीडिएंट फास्टिंग डाइट ऐसी है जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए आप खाते हैं, बाकी टाइम फास्ट करते हैं। अब यार एक जो इंसान 8 से 10 घंटे की जॉब कर रहा है फिजिकल, जो सेल्स पर्सन है या जहाँ फिर जिसकी जॉब में बहुत ज़्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ तो मेरे को पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मैं 12-12, 14-14 घंटे का फास्ट रख सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है मेरे शरीर के लिए। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट एनर्जी बैलेंस के बेसिस पे ही चलते हैं। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का डिफरेंस ही चेंज होता है। और रिसर्च पेपर्स में और स्टडीज़ में ये पाया गया है कि कार्ब्स और फैट का रेशियो आप चेंज करेंगे अगर, तो डाइटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये लेवल 1 की बात चल रही है तो यहीं पर देखेंगे। एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इम्परफेक्ट कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्ट इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 3 महीने बिना चीटिंग के, बिना कोई गलत चीज़ खाए रह लूँगा, उसके बाद मैं 3 साल डाइट नहीं करूँगा। ये नहीं करना है। आप हर महीने डाइट करो, 25 दिन आप डाइट करो, 5 दिन खाओ, लेकिन 3 साल तक उसको करो। तो आप गेस कर सकते हैं कि किसको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, 3 महीने वाले को या 3 साल वाले को। तो सस्टेनेबल अप्रोच में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कुछ चीज़ मिस हो जाती है, कभी कुछ चीज़ ख़राब हो गई, यार आपने खा लिया, छोड़ो उसको, गिल्ट फील मत करो, उसको रहने दो, अगले दिन से वापस गेट बैक टू योर डाइट और फोकस करो कि आप इम्परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए जाओ, लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए जाओ। अगर सस्टेनेबिलिटी आपको डाइट में चाहिए, थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा, कभी कभी मिस्टेक्स भी होगी, कभी कभी इश्यूज़ भी होंगे खाने से रिलेटेड। होली, दिवाली, त्यौहार आएगा, किसी के बच्चा हो जाएगा पड़ोसी में, खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। और इसी का तो मतलब है फिटनेस जर्नी। फिटनेस जर्नी, डाइटिंग जर्नी का मतलब क्या होता है? फिटनेस इज़ ए लाइफ टाइम जर्नी लोग कहते हैं ना। तो लाइफ टाइम जर्नी क्यों है? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म धीरे धीरे चेंजेस करके उनको टिकाना है, सस्टेनेबल अप्रोच लेनी है। सो दिस कंक्लूड्स आवर वीडियो लेवल 1 सस्टेनेबल अप्रोच फॉर योर डाइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दी अदर वीडियोस टू। यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ मैं, एंड कल आपको मिल जाएगा सेकेंड लेवल। दिस वॉज योर फर्स्ट लेवल फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल डाइट अप्रोच विच वॉज सस्टेनेबल डाइटिंग। Thank you for watching. Have a nice day. I'll see you in the next video. Bye.